थाना कटघर अंतर्गत कटघर रेलवे स्टेशन के पास रामगंगा किनारे हाफिज शाह अली हुसैन खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि की ऐतिहासिक ज़ियारत पर महानगर के साथ साथ दूर दराज के शहरों से अकीदतमंद पहुंचकर दुआ मांगने आते हैं। यहां पर अकीदतमंदों की मुरादें पूरी होती हैं। यहां हर वर्ष ईद उल फित्र की 13 तारीख को नमाज़े ज़ोहर के बाद कदम शरीफ के दीदार को लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुंचते हैं। इसी के साथ प्रत्येक मंगलवार को सभी धर्मों के अकीदतमंद लोग हाजिरी देने पहुंचते हैं और अपनी मुरादें पूरी होने की दुआ मांगते हैं। आज भी मंगलवार को हजारों की संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और हाफिज शाह अली साहब को सजदा कर अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए दुआ की। इस अवसर पर कव्वालियों से सजी महफिल की भी अलग ही रौनक होती है। हाफिज साहब की ज़ियारत पर सज्जादा नशीन हयातुन नबी से रिपोर्टर शाकिर अली ने जब बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिर और अभी हम खड़े हैं मुरादाबाद के जो आपका एरिया पड़ता है ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र, और यहाँ पे एक मज़ार शरीफ है जो कि हाफिज साहब के नाम से जानी जाती है। यहाँ की काफ़ी ज़्यादा करामात हैं और लोग यहाँ पे हर मंगल को यहाँ पे हाजिरी देने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचते हैं। क्या यहाँ की खासियतें हैं या क्या यहाँ की करामात हैं वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि यहाँ के गद्दे-नशीन से भी हम बात करें। लेकिन यहाँ पे अभी पता करेंगे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 2 मज़ारात हैं यहाँ पे, लेकिन ये किन किन की मज़ारात हैं ये हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि किन साहब की ये मज़ारात हैं। जी, क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब, ये हमारे मियाँ साहब हैं, हाफिज साहब के शहजादे। आप जो भी डिटेल है उनसे फोन करें। अच्छा, जावेद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जावेद अख्तर साहब, जैसे कि हाफिज साहब, अच्छा हयातुन नबी साहब, ये हयातुन नबी साहब हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ में खड़े हुए हैं। और वैसे तो अभी नमाज का समय हो रहा है और तो हम इनका बहुत कम समय लेंगे। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं 2 मज़ारात हैं। थोड़ा सा मैं पब्लिक से कहूँगा साइड हो जाए। 2 मज़ारात हैं, तो बताएंगे हमें हयातुन नबी साहब के किन किन की ये जो है मज़ारात यहाँ पे हैं और क्या यहाँ की खासियतें हैं, यहाँ पे क्या इनके जो है करामात हैं। यहाँ लोग भारी मात्रा में आते हैं, तो क्या यहाँ के करामात हैं, जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये जो अकेला मज़ार आप सिंगल देख रहे हैं, जी ये हाफिज साहब के वालिद साहब नवाब मोहम्मद गुलाम हुसैन खान साहब का है, जी, जो कि जिनको लक़ब उनके पीरो मुर्शिद ने फ़कीर शाह का लक़ब दिया था। जी, और लक़ब सही मशहूर हुआ, यानी दुनिया उन्हें फ़कीर शाह के नाम से जानी। जी, बगल में उधर जो 2 मज़ारात हैं, उसके दोनों में सीधे हाथ की तरफ जो अंदर आप जाएंगे, सीधे हाथ को हाफिज साहब का है, जी, जिनका नाम नवाब मोहम्मद हसन अली खान साहब है। जी, और उनको हाफिज थे और हाफिज साहब के नाम से, हाफिज साहब मुरादाबादी के नाम से मशहूर हुए वो। उनके बगल में उनके छोटे भाई मौलाना मियाँ हैं, जो कि बहुत पाए के अपने ज़माने के बुजुर्ग गुजरे वो भी, और वो मासूम उलालिया उनको लक़ब था उनका। बगल में वो छोटे भाई हैं हाफिज साहब के। बाकी और भाई यहाँ पर 4 भाई और हैं यहाँ पर, 2 भाई वहाँ दीवान के बाजार में उनका ख़ानदानी मकान है, वहाँ पर हैं। और ये हाफिज साहब के वालिद साहब ने ही सब पहले खानका बनाई थी, जगह खरीद के सन 1851-52 में जगह खरीदी, यहाँ पर खानका बनाई अपनी। फिर जब आपका विसाल हुआ तो हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपका शुरू किया। जो इस वक्त विसाल हुआ है वो 164वां वर्ष हुआ है हाफिज साहब के वालिद साहब का। हाफिज साहब के वालिद साहब के साथी में हाफिज साहब का और हाफिज साहब के छोटे भाई मौलाना मियाँ मदद अली खान साहब, मदद हुसैन खान साहब का भी हाफिज साहब के वालिद साहब के साथ में मिला दिया गया। तीनों के ओर से साथ होते हैं शव्वाल की 11, 12, 13 तारीख में हर साल। तो जैसा कि आप यहाँ देखा जाता है हर मंगल को, यहाँ जैसा कि अभी हमारे पीछे भी पब्लिक खड़ी है और यहाँ भी पब्लिक है, तो यहाँ पे भारी मात्रा में पब्लिक रहती है मंगल को। तो हजरत यहाँ मंगल को क्या रहता है ऐसा?
ऐसा है, मेरे दादा यानी मेरे वालिद का इंतकाल मंगल के दिन हुआ था जी जब साल का टाइम उनका करीब आया, नवाब मोहम्मद नबी खान साहब का, मेरे दादा का। जी। तो उन्होंने लोगों से पूछा आज क्या दिन है, तो लोगों ने बताया कि आज मंगल है। तो थोड़ा खामोश हुए, खामोश रहने के बाद बोले कोई बात नहीं, सब दिन अल्लाह के। ये हमारे वालिद साहब जब रिटायर होके आए सन 63 में, पुलिस में दरोगा थे, तो यहाँ मंगल में आया करते थे लोग, और भी आते थे क्योंकि कारखाने का बाजार बंद होता है। तो ऐसी जिक्र निकला तो वालिद साहब ने जिक्र किया कि इसी तरीके से हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था और ये हुआ था। तो उन लोगों ने कहा साहब शीरीनी मंगा ली जाए, कुछ यानी मीठा मंगा लिया जाए, फातिहा हो जाए। तो फातिहा हुई, वो मंगल का दिन उस दिन से शुरू हो गया। और माशाल्लाह मंगल ज़्यादा होता है जुमेरात की बजाय, जुमेरात को भी फातिहा होती है, जुमेरात को ज़्यादा लोग नहीं होते। जैसा कि यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, हर धर्म से यहाँ पे बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्या वाकई में इनका करम उन सब पर रहता है जो कि ये लोग यहाँ पहुँचते हैं? ये तो इस बात की गवाही पब्लिक दे रही है, भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, ये इस बात की गवाह है कि यहाँ पर आने से मुरादें पूरी होती है। 250, 300, 400 चादरें चढ़ाता है, चादरें वही चढ़ाता है, इसकी मुराद पूरी होती है, बगैर उसका एक पैसा भी कोई खर्च नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये चादरें जो माशाल्लाह आती है 200, 250, 400 जो भी आ जाए, तो इसका मतलब इतने लोगों की मुरादें पूरी हुई जिन्होंने चादरें चढ़ाई। और माशाल्लाह आपका ये पूरा आबादी थी किस ज़माने में, कागजी मोहल्ला कहलाता था, कागज बनाने वाले कागजी कहलाते हैं, उनका मोहल्ला था, कागजियान के नाम से पुराने पेपर्स में भी मौजूद है। तो ये आबादी में यहाँ पर कुछ लोग आते होंगे आपसे, आपके यहाँ लंगर वगैरह जैसे तकसीम होता होगा और उसमें परेशानी कोई पैदा करी होगी किसी ने, तो हर साहब को तकलीफ पहुँची। आपने फरमाया इससे तो हमारे वालिद साहब कई वीराने में खानका बना लेते जी। तो अल्लाह का करम कि कुछ करना ऐसा हुआ कि पूरा वीराना हो गया। आप देखिए चारों तरफ वीराना है, मकान गिर गए, वो कौम खत्म हो गई काजियों की, यहाँ से कहाँ चले गए पता नहीं चला उनका। और उसके बाद ये खानका हमारी बीच में रह गई। फिर आसपास की ज़मीनें बाद में हमारे बुजुर्गों ने, दादों ने खरीदी। तो ये खानका उन्हीं के हफ्सा का बाबा के हफ्सा। तो जैसा कि आपने देखा हजरत हमारे साथ में बने हुए थे और अभी नमाज का टाइम हो चुका है और हजरत नमाज के लिए जाने वाले हैं। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में पब्लिक है और यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों को यहाँ शिफा भी मिलती है। लोगों का मानना है कि दरगाह हाफिज शाह पे उनके आने से काफी मर्ज़ ठीक होते हैं या लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आप कभी यहाँ पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? अगर पहुंचे हैं तो मुझे बताइएगा, क्या यहाँ आने से आपकी मन्नतें पूरी होती हैं? क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं और जो लोग काफी बीमार होते हैं वो उस साइड में वहाँ पे बैठते हैं। और जो महिलाएं होती हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं। तो कुछ तो यहाँ पे इनका जो है वो कर्म रहता है पब्लिक पे, और यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इनका बहुत बड़ा जो है लोगों के सर पे एक साया, कह दीजिए कि साया इनका है यहाँ पे। आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं मोहम्मद शाकिर, मैं अपने प्रिय मित्र धर्मेंद्र अग्रवाल के साथ।
पीछे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक है और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो क्या उनको शिफा मिलती है, कब से उनका आना जाना है, कब से इनका राब्ता यहाँ से जुड़ा है। क्या नाम है आपका, बताएंगे? नबी हसन जी, नबी हसन नबी हसन जी। नबी हसन जी, हाफिज साहब पे आप खड़े हैं, आप कब से यहाँ पे आते हैं? 10 साल थोड़ा जोर से बताइए। 10 साल हो गए आता 10 हूँ। साल। कहाँ के रहने वाले हैं? रोशनपुर कोठा नंगा रोशनपुर, जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद। तो ये रोशनपुर तो काफी दूर यहाँ से पड़ता है ना? 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर। तो आप यहाँ 10 साल से आ रहे हैं, आपको 10 साल से आने में क्या यहाँ से जो है वो फायदा होता है? क्या यहाँ पे आपकी मुराद पूरी होती है, क्या होता है? रात पूरी होती है, जब तो आते हैं, ना तो आदमी क्यों है, रात मुराद पूरी पूरी होती है। तो आपकी काफी आशा यहाँ से जो है वो लगी रहती है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। जी, मोहम्मद इरशाद। रिशाल। इरशाद इरशाद, ये इरशाद जी है। इरशाद जी, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद बड़ा हादा। कब से यहाँ से आपका राब्ता जुड़ा है? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। तो हाफिज साहब की जैसे मान्यता यहाँ मानी जाती है, बताएंगे दर्शकों को कि क्या क्या है यहाँ? हर पूरी होती मन्नत है। हर पूरी होती है। यहाँ कदम शरीफ भी निकलते हैं, तो क्या आप कदम शरीफ पे भी पहुँचते हैं? बहुत कुछ। बहुत है। अच्छा, हर मंगल को यहाँ पब्लिक आती है? बहुत ज्यादा। सबकी मुरादें पूरी होती हैं। सबकी मुरादें पूरी। जैसा कि यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे और भी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, सबकी तो मुरादें क्या पूरी मानना है होती हैं। लोगों का वैसे? जो मांगने आता है मुराद पूरी होती है। जो मांगने आता है उसकी मुराद। तो जैसा कि आपने देखा, पब्लिक का कहना है कि जो यहाँ मांगने आता है उसकी मुराद पूरी होती है। और मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे हर धर्म का आदमी यहाँ जुड़ा हुआ है। बात धर्म की नहीं होती, बात होती है कि जो यहाँ पे मांगने के लिए आता है और इनके वसीले से उनको दिया जाता है, और इनके वसीले से वो जो मांगता है वो पाता है। तो यहाँ पब्लिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पब्लिक है। और मैं आपको कदम शरीफ भी दिखाऊंगा अभी, और मैं दरगाह शरीफ भी आपको अंदर जाकर के दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी हम हाफिज साहब में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ निकलते हैं, अभी हम वहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पे इमाम साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इमाम साहब से पता करेंगे क्या करामात हैं कदम शरीफ की, और क्या क्या इसका पूरा मसला है, कैसे यहाँ पे कदम शरीफ निकलते हैं, क्या डेट होती है, लोग क्यों यहाँ पे आते हैं। इमाम साहब बताइएगा थोड़ा कदम शरीफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, मैं यहाँ इमाम साहब की हिज्जत पर हूँ, इमामत करता हूँ। तकरीबन मुझे 12-13 साल यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम हैं, यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे कदम मुबारक रखा करते थे तो आपके पैर के निशान आ जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौजूदा अता फरमाया था। और जिसे धूल वगैरह पे कदम मुबारक रखते थे तो उस पर निशान नहीं आया करते थे। तो ये हुजूर का मौजूदा था, अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। तो ये यही यहाँ पर हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह में नक्शे कदम है यहाँ पर। तो ये शव्वाल यानी मीठी ईद की 13 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर यानी 2 बजे से असर से पहले तक जियारत कराई जाती है। और मर्द हजरात को मस्जिद में से लाइन लगाकर सर पे कदम मुबारक रखा जाता है और लेडीज़ों को उधर जनान खाने में 13 तारीख में। लेकिन जो उर्स होता है वो चांद की यानी 11 तारीख शुरू होता है, 11 शव्वाल मीठी ईद की 11 तारीख 12 और 13 तारीख में कदम शरीफ की ज़ियारत होती है। बाद नमाज ज़ोहर की नमाज 2 बजे होती है। तो जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ में भी इमाम साहब बने हुए थे और उन्होंने बताया यहाँ पे कदम शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे कदम शरीफ जो है वो जियारत कराई जाती है। जो जियारत कराई जाती है वो डेट भी उन्होंने हमें बताई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ अभी भी बनी हुई है। ये गेट यहाँ पे है, जो दरवाजे आप देख रहे हैं, शायद इसके पीछे ही जो है वो कदम शरीफ की जियारत कराई जाती है। और अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वो हमें यहाँ की जो पहले की इनके पास वीडियोस हैं वो हमें यहाँ पे मुतय्यन कराएंगे। तो बाकी बने रहिए हमारे साथ में, दिखाएंगे आपको यहाँ पे जो भी हमसे हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको दिखाएंगे।